Hello everyone, welcome back to Bihar Code Academy. My name is Nitish and today we are going to talk about specialization and aggregation. So सबसे पहले मैं specialization बताता हूँ आपको. It is a top down approach. One higher level entity can be broken into two lower level entities. ये एक top down approach है और एक entity को हम लोग दो या multiple entities में break कर सकते हैं. ठीक है. Employee यहाँ पे एक entity है. ये मैंने पहले ही बताया है. Is a employee is a tester और developer. मैं एक आईटी कंपनी अज्यूम कर रहा हूँ, आप लोगों में से कई लोग जॉब करेंगे. जब आप जॉब करेंगे तो आपको रोल्स असाइन होंगे, राइट? या तो आप डेवलपर बनेंगे, जो कि बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, डीबीए बनेंगे, या फिर आप टेस्टर बनेंगे, जो टेस्टिंग टीम में जाएंगे, सेलेनियम टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, जो भी टेस्टिंग करेंगे आप. तो हम लोग एम्प्लॉय एंटिटी को हम लोगों ने दो अदर एंटिटी में ब्रेक किया है, जिसको हम लोग कहेंगे स्पेशलाइजेशन. अब याद करने का ट्रिक क्या है? स्पेशलाइजेशन. आप सोचिए कि मतलब वो किस चीज में स्पेशल है. मतलब कोई भी एम्प्लॉय, उसकी विशेषता क्या है? वो उस एम्प्लॉय की विशेषता है कि वो डेवलपर है. इस एम्प्लॉय की विशेषता है कि टेस्टर है. ठीक है. अभी सपोज करिए इसको और ब्रेक करना है, आप इसको कर सकते हैं. डेवलपर है ना ये, मैं इसको दो और छोटे छोटे एंटिटी में ब्रेक कर सकता हूं. सपोज करिए जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर. टेस्टर है ना, मैनुअल टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर. आप समझ रहे हैं? तो ये टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से हम ब्रेक करते करते नीचे जा रहे हैं. याद हो गया आपको स्पेशलाइजेशन? इट इज ए टॉप डाउन अप्रोच. वन हायर लेवल एंटिटी कैन बी ब्रोकन इनटू टू लोअर लेवल एंटिटीज. ठीक है, गॉट इट? होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज. ओके. एग्रीगेशन. सी दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीबीएमएस. अभी तक आपने एक चीज देखा होगा, हम लोग जब भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो हम लोगों ने सपोज करो दो एंटिटी है, तो दो एंटिटी के बीच जब भी हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो हम एक ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं. इसको एंटिटी बोलते हैं और इसको इसको रिलेशनशिप बोलते हैं. और ये एंटिटी टू हुआ. सपोज करो ये एंटिटी टू और ये एंटिटी वन. और एंटिटी वन और टू के बीच जब भी रिलेशन बताना होता है वो यूज दिस टाइप ऑफ बॉक्स. ठीक है. बट कभी आपने सोचा है कि सपोज करो इस तरह से तो हमने एंटिटी के बीच रिलेशनशिप बता दिया, अगर हमें दो रिलेशंस को, अगर रिलेशनशिप के बीच कम्युनिकेशन करना हो या उसके बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करना हो, सपोज करो एक रिलेशन है और मुझे ऐसे कुछ कंबाइन करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल यूजिंग नॉर्मल ईआर डायग्राम. ठीक है. दिस कैन ओनली बी डन यूजिंग एग्रीगेशन. समझ में आ गया होगा बेसिक चीज अभी तक? ठीक है. डायग्राम पे आते हैं तो भले आई मीन इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं. कंबाइनिंग टू और मोर एंटिटीज टू फॉर्म ए न्यू और मोर मीनिंगफुल एंटिटी. ठीक है. कुछ नहीं रटना है, छोड़ दीजिए इसको. रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप कम्युनिकेशन जो मैंने बताया. एग्रीगेशन कभी भी आप सुनो तो दिमाग में बिठा लो, एग्रीगेशन मतलब अच्छा रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप कम्युनिकेशन. रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप कम्युनिकेशन. अभी तक हमको पता था कि एंटिटी से एंटिटी कम्युनिकेट करने के लिए रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती थी, बट रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप कम्युनिकेशन नहीं सुना था. बट दिस कैन ओनली बी डन यूजिंग एग्रीगेशन. आप यहाँ पे देखो, कॉलेज इज वन एंटिटी, कोर्स इज वन एंटिटी. ठीक है. एंड द रिलेशन बिटवीन कॉलेज एंड कोर्स इज हियर, राइट? कॉलेज ऑफर्स कोर्स. ठीक है. ये कॉलेज है, सपोज करो ये आईआईटी बॉम्बे है, ऑफर्स कोर्स. ये कोई भी कोर्स हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग. ठीक है. सिमिलरली अभी देखो इस ऑफर और इंक्वायर के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है मैंने. ठीक है. इंक्वायर विजिटर, कोई भी नया विजिटर कॉलेज में आ रहा है तो अभी हम लोग इस पूरे को एक एंटिटी के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं. दिस एंटायर टू एंटिटीज, कॉलेज एंड कोर्स, and this relationship I am treating as one entity and establishing the relationship between this inquirer and visitor. ठीक है. तो ये एंटिटी कॉलेज, कोर्स, ऑफर्स, इंक्वायर, विजिटर. ठीक है. आपको समझ में आ रहा होगा? ये एक रिलेशनशिप है और ये एक रिलेशनशिप है, दोनों के बीच हम लोगों ने कम्युनिकेशन किया है. एंड दिस इज डन ओनली यूजिंग एग्रीगेशन. This is all about specialization and aggregation. Thank you so much. Please give comments on my videos so that I can improve going future. And I will also provide all these notes in details. As of now, just try to focus on on my explanation, what I'm explaining you, because this is going to help you in longer run. I mean, this is not only for the examination, but these concepts are going to be with you till the time you are in IT world. Thank you so much.